तो हम बात कर रहे थे तर्कशास्त्र की, तर्कशास्त्र में प्रत्यक्ष प्रमाण की। तो प्रत्यक्ष प्रमाण में हमने बात की थी कि जो इंद्रियों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है, इंद्रियां प्लस विषय, इन दोनों के मिलने से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। लेकिन क्या ये 100% सही है कि जब इंद्रियों को विषय या कोई पदार्थ से जुड़ेंगी तो हमें ज्ञान होगा? क्या ये 100% सत्य स्टेटमेंट है? नहीं, ये 100% करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ने में तल्लीन होते हैं और पढ़ने में इतने डूब जाते हैं कि कमरे में से कोई निकल जाता है और हम बैठे बैठे सोच रहे हैं, ऐसे करके सोच रहे हैं, और कोई आंखों के सामने से निकल गया, हमारा ध्यान ही नहीं गया उस पर। आंखों के सामने से निकला, इंद्रिय ने विषय को देखा, लेकिन हमें पता नहीं चला। हम कोई किताब नॉवल पढ़ रहे हैं और किचन में सीटी बजी कुकर की और हमें नहीं सुनाई पड़ी। कान ने सुनी, आई तो होगी, पर हमें सुनाई नहीं पड़ी, है ना। दूध जला, नाक में खुशबू तो आई होगी, लेकिन हम किसी और काम में इतने मगन थे कि हमने वो ध्यान ही नहीं गया हमारा उस पर। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, आप देखोगे आप ड्राइव कर रहे हो और ड्राइव करते करते आप ड्राइव करने में कुछ सोच रहे हो और सोचते सोचते 6 किलोमीटर आगे आगे अरे आगे क्या ऑफिस, ऐसा होता है। ठीक है ना, हम सफर कर रहे होते हैं, बस में बैठे होते हैं, 25 लोग आमने आमने सामने जाते हैं, 25 एक्टिविटीज होती हैं, पर हम सबको ध्यान नहीं दे पाते, है ना। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारी बातों में हम हमारे आंख कान से देखते सुनते जरूर हैं, लेकिन फिर भी वो चीज हमें ना दिखाई देती ना सुनाई देती। क्यों? जो चीज खोज रहे हो उसी पे नजर है। हाँ, इसलिए क्योंकि हमारा मन वहां नहीं है, इसलिए मन को 11वीं इंद्री कहा गया। ठीक है, सबसे बड़ी इंद्री जो है वो मन है। ठीक है, 5 इंद्रियां तो ये है और 1 इंद्रिय मन है। जब मन हमारा उस चीज पे होगा तब वो चीज हमें दिखाई देगी या सुनाई देगी या सुंघाई देगी, नहीं तो नहीं देगी। हम पढ़ने में तल्लीन थे, दूध जला, खुशबू नहीं आई, टीवी देख रहे थे, तो इसलिए नहीं आई क्योंकि हमारा मन टीवी में लगा हुआ था, है ना। पढ़ाई में इतने तल्लीन थे कि आंखों के आमने से कोई निकल गया पर हमें दिखाई नहीं दिया, क्योंकि हमारा मन वहां नहीं था, आंखों के साथ नहीं था। इसलिए मन का होना बहुत जरूरी है। अगर मन का सहयोग ना हो तो इंद्रिय और पदार्थ के जुड़ने से भी प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे बच्चे आपने देखे होंगे, बच्चे जब पढ़ाई कराने के लिए बैठो उनको, तो या तो कमरे में टीवी चलता रहता है या फिर पेरेंट्स आपस में बातें कर रहे होते हैं, गाने चल रहे होते हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं रख सकता है, क्योंकि उसका मन जहां गया, टीवी पे गया, बातों पे गया या गाने पे गया, उसका तुरंत आंख में से जो पढ़ रही है गायब। आंखों से जो पढ़ती जा रही है लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है, बुद्धि में कुछ नहीं घुसेगा। इसका मतलब पढ़ाई नहीं हो। इसीलिए पढ़ाई एकांत में होनी चाहिए। बच्चों की पढ़ाई एकांत में करानी चाहिए, उनको हमेशा दूसरे कमरे में बैठा के पढ़ाओ, जहां कोई व्यवधान, कोई किसी और चीज पे ध्यान जाए ही ना, मन कहीं और भटके ही ना, ऐसी जगह पे पढ़ाना चाहिए। लेकिन आजकल बच्चे को कॉमन एरिया में बैठा के पढ़ाते हैं। ठीक है, खैर, इसका मतलब ये हुआ कि आंख देखती नहीं है, कान सुनते नहीं है, नाक सुनती नहीं है। ये सब क्या है? ये सब केवल सेंसर्स हैं। अब आप समझ रही हैं? आंख जो है वो सिर्फ एक कैमरे की तरह से है, वो सोच नहीं सकती। जैसे कैमरा नहीं सोच सकता कि फोटो सीधी है कि उल्टी है, अच्छी है कि खराब है। देखने वाला तो कोई और है जो अंदर बैठा हुआ है, वो है वो मन। मन देख रहा है, मन सुन रहा है, मन सूंघ रहा है, मन सारे काम कर रहा है। ये सब आंख नाक कान सब मन के लिए हैं, मन के सेंसर्स हैं। ये वास्तव में कुछ है नहीं, ये असली इंद्रियां नहीं, ये सिर्फ सेंसर्स हैं बॉडी के। ठीक है, सुनने वाला कोई और है, लेकिन मन सुन के क्या करता है, मन देख के क्या करता है? मन का भी तो कुछ काम होगा। मन गेट पे खड़ा हुआ वो द्वारपाल है
जिसके पास तक इंद्रियों ने इंफॉर्मेशन दे दी। अब मन वो अंदर बैठे हुए पुरुष को, राजा को वो चीज बताएगा। मन वो चीज अंदर जाकर के राजा को बताएगा। राजा कौन? आत्मा। मन का काम ये है, ठीक है। कृष्ण जी ने गीता में आत्मा को दृष्टा कहा, उपद्रष्टा कहा है, दृष्टा भी नहीं कहा, उपद्रष्टा कहा है, ठीक है। कृष्ण जी कहते हैं उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमोत्मेति चाप्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः, ठीक है। कृष्ण जी कह रहे हैं कि यहां वो बात कर रहे हैं आत्मा की। आत्मा कैसी है? उपद्रष्टा है। तो उपद्रष्टा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं देख रही है। मन जो उसको इंफॉर्मेशन ला करके देख रहा है, बस वो देख रही है। आत्मा खुद नहीं देख रही है वो कुछ, वो इंद्रियों डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, इंद्रियों से परे है आत्मा। कोई इंद्रिय आत्मा को देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, सूंघ नहीं सकती, छू नहीं सकती, तो इंद्रियों से परे है आत्मा। केवल मन एक बीच का मीडिएटर है इंद्रियों और आत्मा के बीच में। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैसे है वो उपद्रष्टा, आप वो समझिए। एक पेड़ है, ठीक है, पेड़ पर एक तोता एक फल खा रहा है, ठीक, और उसी पेड़ पे एक दूसरा तोता उस तोते को फल खाते हुए देख रहा है, पर कर कुछ नहीं रहा है। तो वो जो देख रहा है वो कौन है? दृष्टा है। कर कुछ नहीं रहा, सोच कुछ नहीं रहा, सिर्फ देख रहा है कि ये तोता फल खा रहा है, तो वो केवल दृष्टा है, वो आत्मा है। जो खा रहा है वो क्या है? वो मन है, वो भोग कर रहा है। और जो सेब है, जो फल वो खा रहा है, वो क्या है? वो विषय है जिसको वो खा रहा है। तो मन इंद्रियों और विषय के थ्रू संयोग में आया और उसने आत्मा को इंफॉर्मेशन दी। आत्मा ने उसको सिर्फ देखा। आत्मा सिर्फ देखती है, सुनती है, करती कुछ नहीं है, वो सिर्फ साक्षी मात्र है। मैं कहा गया है आत्मा कैसी है? साक्षी मात्र है, बस देखती, सुनती, करती कुछ नहीं है, ठीक है। तो मन जो है उस ज्ञान को आत्मा तक पहुंचाता है। इंद्रिय प्लस पदार्थ के संयोग होने से उत्पन्न जो ज्ञान होता है वो मन के जुड़ने से ही वो वास्तव में ज्ञान मिलता है। अगर मन वहां नहीं होगा तो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता है। इसी को वात्स्यायन मुनि जो है वो तर्कशास्त्र में लिखते हैं। उन्होंने 3 सूत्र दिए। आत्मा मनसा संयुज्यते, पहला सूत्र। दूसरा मन इंद्रियेण, और तीसरा इंद्रियमर्थेन। 3 सूत्र दिए। तो पहले सूत्र के हिसाब से विषय के साथ इंद्रियों का संबंध होता है, ये पहला सूत्र होता है, ये आपने बताया। हाँ, दूसरा मन इंद्रियेण, हाँ, और तीसरा इंद्रिय मर्थेन, इंद्रिय मर्थेन। हाँ, तो पहले कहते हैं कि विषय के साथ इंद्रियों का संबंध होता है, इससे हमें ज्ञान मिलता है, यही प्रत्यक्ष बताया था, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा कि इंद्रियों के साथ मन का संबंध होता है, दूसरा कनेक्शन ये आया। और तीसरा वो कह रहे हैं मन के साथ आत्मा का संबंध होता है, तब जाकर के असल ज्ञान हुआ, ठीक है। ये 3 चीज आपस में कनेक्टेड है। इंद्रिय प्लस विषय एक, इंद्रियों का फिर मन से कनेक्शन, और मन का आत्मा से कनेक्शन, ये 3 कनेक्शन है, ठीक है। तब जाकर जब तीनों एक साथ होंगे तब जाकर प्रत्यक्ष ज्ञान की उपलब्धि होती है। अब यहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझिए आप। हम ये 3 सूत्र हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझिए आप। इंपॉर्टेंट बात ये है, निष्काम कर्म जो है, ये सूत्र निष्काम कर्म की सीढ़ी है। ये वाला सूत्र जो है अर्थ, इंद्रिय अर्थ को जानती है, ठीक है। मैं क्या कह रहा था? हाँ, ये जो सूत्र दिए हैं, ये सूत्र जो है ये निष्काम कर्म की सीढ़ी है। कैसे है? जब आप कोई काम कर रहे हैं तो हमने कहा क्या कि अगर मन किसी जगह पे ना हो तो वो चीज ना हमें दिखाई देगी, ना हमें सुनाई देगी, ना सुंघाई देगी, कुछ नहीं होगा, करेक्ट। यानी वो चीज हमारी जाने वहां है ही नहीं। कोई आंखों के आगे से निकल गया लेकिन हमारा मन कहीं और है, हम सोच रहे हैं,
तो वह चीज हमें दिखाई नहीं देगी, हमारी जाने वो चीज वहां है ही नहीं। तो ऐसे ही मन को कहीं पे लगाओ ही मत, मन को डिटैच कर लो। थोड़ी देर रुक जाओ, 15 मिनट रुक जाओ, ठीक है। मन को किसी चीज में आप लगाइए ही मत, ठीक है। कहां लगाइए? ईश्वर चिंतन में लगाइए, जप करते रहिए। अघोरी बाबा की गीता में क्या लिखा है? 3 चीजें सदैव याद रखें, पहली मृत्यु, दूसरा जप, और तीसरा कर्तव्य, ठीक है। तो जप चालू रखिए अपना, जो भी जप आपको समझ में आता है, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो जप आपको समझ में आता है वो करते रहिए। और उसमें जप में इतने रम जाइए कि आंखें के सामने से कोई आ जाए, निकल जाए, कोई आवाज हो जाए, कुछ हो जाए, पता नहीं चले। क्योंकि आप मन को अगर डिस्टर्ब कहीं और रखेंगे तो इंद्रियों के आगे कुछ भी होता रहे, अंदर मन को पता नहीं चलेगा, वो बिजी है। बात समझ में आ रही है? घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, देखो ही मत, देखो ही मत। जब आंख से दिख भी जाएगा तो मन तो कहीं और लगा हुआ है, तो मन अंदर पहुंचेगा ही नहीं। क्या हो गया, वैसे कोई निकल गया, ठीक है। यहां पे लोग क्या करते हैं, लोग अपना चिंतन ईश्वर में नहीं लगाते हैं, जब करते हैं उस मन को कहीं और डाइवर्ट रखते हैं, विषय भोग पे ही डाइवर्ट रखते हैं। मेरा ऑफिस में प्रेजेंटेशन है, कार का मेंटेनेंस कराना है, ऑफिस जाना है, ठीक है। वो कहीं और ही अपने मन को लगाए रहते हैं, हमेशा विषयों में लगाए रहते हैं। इसलिए सब चीजें दिखती हैं, जब उस चीज के बारे में देखते हैं तो फिर उसकी चिंताएं आती हैं, यही व्यक्ति की बढ़ जाती हैं। घर आएगा तो घर की चिंता आएंगी, घर में सामान नहीं है, वॉशरूम ठीक कराना है, पानी की पाइप लगवानी है, और यहाँ पे अलमारी बनवानी है, बच्चा है, बच्चे की पढ़ाई करवानी है, किसकी किताबें लानी, पढ़ती चली जाएंगी चीजें। आप क्या करो, करो सब, पर मन वहां रखो ओम नमः शिवाय पे या ओम नमो भगवते वासुदेवाय पे। तो आपका मन डिटैच हो गया इंद्रियों से, बीच में जो लिंक था आपने वो काट दिया, और लिंक कटते ही आप कैसे हो गए? आप हो गए स्थित प्रज्ञ, आत्मस्थ, इसी को आत्मस्थ योग कहते हैं। आप हो गए आत्माराम, ठीक है। अब आप आत्मस्वरूप हैं, आप बाहर की इंद्रियों से कट गए। मैंने बताया था कि इंद्रियां आत्मा तक नहीं पहुंच पाती हैं, ना इंद्रिय आंख को आंख देख सकती है, ना नाक सूंघ सकती है, ना स्पर्श इंद्रिय छू सकती है। तो जब आप आत्माराम हो जाएंगे तो आप इंद्रियों से कट जाएंगे, और जब कट जाएंगे आपका मन कहीं और होगा, तो आपको किसी कर्म की कोई चिंता। मन अपना अलग, मन को मत लगने दो, राग वहीं शुरू होगा जब मन घुस जाएगा वहां। मन को काट के रखो अपना, यही योग है, ठीक है। तो पढ़ हम तर्कशास्त्र रहे हैं, देखिए यहां से फॉर्मूला हमें किसका मिल रहा है? योग का, ठीक है। कितनी, और देखो कैसे बिल्कुल तार्किक तरीके से समझाया कि आप एग्जाम्पल भी दिया उसने कि आप पढ़ रहे हो टीवी देख रहे हो, एग्जाम्पल भी दिया उसने कि आप पढ़ रहे हो टीवी देख रहे हो और सीटी बजे नहीं सुनाई देगी, है कि नहीं एग्जाम्पल? और तार्किक एग्जाम्पल है, आप इसको मना नहीं कर सकते, इसका मतलब मन की इंपॉर्टेंस है, आप मन की इंपॉर्टेंस नकार नहीं सकते। यानी हमारे यहाँ जो चिंतन है वो बहुत सूक्ष्म लेवल पे जाकर के किया गया है, ठीक है। अब इसमें एक और बात, मन जो है, मन भी इंद्रिय है और बाकी भी इंद्रियां हैं, लेकिन मन इंद्रिय बाकी की इंद्रियों से अलग है। अब कैसे अलग है वो समझिए। जो बाकी की इंद्रियां हैं ये पंचभूतों से बनी हुई है, मैंने पहले बताया था, आंख अग्नि तत्व से बनी हुई है, घ्राणेन्द्रिय जो सूंघने वाली है, जो हड्डी अंदर, वो पृथ्वी तत्व से बनी हुई है। ऐसे हर एक इंद्रिय जो है वो स्थूल तत्व से बनी हुई है। लेकिन मन जो है वो कैसा है? अभौतिक है। आप शरीर को मार दीजिए, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, आपको मन नहीं मिलेगा उसमें, ठीक है। तो मन इंद्रिय तो है लेकिन अभौतिक है। काम दोनों का सेम है, इंद्रिय का काम भी वही है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, और मन का काम भी यही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, लेकिन मन अभौतिक है और बाकी इंद्रियां भौतिक है। दूसरा अंतर यह है कि इंद्रियों के जो विषय हैं, जो इंद्रियों का फंक्शन है वो फिक्स है, ठीक है। आंख का काम फिक्स है कि भैया रूप देखेगी, कैसा है, कितना बड़ा है, साइज कितना छोटा है ना, लंबा है, पतला है, ये देखेगी, रूप देखेगी। तो एक फिक्स काम है। आंख सुन नहीं सकती, सुनने का काम खाली कान करेंगे, कान सूंघ नहीं सकते, सूंघने का काम खाली नाक करेगी,
ठीक है। तो हर एक इंद्रिय का एक स्पेसिफिक टास्क है, वो वही करेगी। लेकिन मन का कोई स्पेसिफिक टास्क नहीं है। मन सुन भी सकता है, मन देख भी सकता है, मन सोच भी सकता है, मन सब कर सकता है। ठीक है। तो मन में और बाकी इंद्रियों में एक फर्क ये भी है कि मन कोई स्पेसिफिक टास्क लिमिटेड नहीं है। ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है मन में और इंद्रियों में वो ये है कि इंद्रियां तो अनेक हैं। हाँ, इंद्रियां तो अनेक हैं, लेकिन मन कितने हैं? एक। कैसे पता मन एक है? अनेक क्यों नहीं हो सकते? अनेक क्यों नहीं हो सकते? क्यों, कैसे पता अनेक नहीं है? यही तो तार्किक दृष्टि है। अब ये कहते हैं, तर्कशास्त्री कहते हैं कि जब आप देखते हैं तो आप सुनते नहीं हैं, जब आप सुनते हैं तो आप देखते नहीं हैं, क्योंकि मन एक बार में एक ही टास्क को, एक ही इंद्रिय की तरफ जा सकता है, कर वो सब सकता है, लेकिन एक बार में एक ही काम करेगा। ठीक है। दोनों क्रियाओं में, देखने में, सुनने में, सूंघने में, छूने में, इन सभी क्रियाओं में जो अंतर होता है वो बहुत छोटा होता है। इसलिए हमें वो क्रिया सीक्वेंशियल नहीं लगती, साइमल्टेनियस लगती है, पर वास्तव में साइमल्टेनियस कुछ होता नहीं। दुनिया में कुछ भी साइमल्टेनियस नहीं है। साइमल्टेनियस मतलब कोई चीज एक साथ होना, एक साथ। ठीक है। लगातार मतलब क्रमानुसार नहीं होती है, इम्पॉसिबल है। दुनिया में कुछ भी एक साथ नहीं हो सकता, मन भी एक साथ दो जगह नहीं हो सकता। ठीक है। हाँ हाँ, क्यों नहीं हो सकती? दुनिया में कोई भी चीज एक साथ नहीं, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमें लगती है कि वो एक साथ हुई, लेकिन वास्तव में होती नहीं है। आप ज्योतिष पढ़ रहे हैं शास्त्र ज्ञान ग्रुप पे, और उसमें मैंने आपको बताया था कि एक सेकंड, एक क्षण जो होता है वो 1.28 सेकंड का होता है। उससे छोटी क्वांटिटी हमारे यहाँ ज्योतिष में होती है निमेश। एक निमेश में 0.42 सेकंड्स होते हैं। उससे छोटी क्वांटिटी हमारे यहाँ ज्योतिष में होती है लव। एक लव में 0.14 सेकंड होते हैं। सब बताए थे। तो आपको लगा कि ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, लेकिन उनमें काल में इतना माइन्यूट सा डिफरेंस होगा जो आपको पता नहीं चलेगा। आप उसको डिवाइड नहीं कर पाए, इसलिए आपको लगा कि दोनों काम एक साथ हो गए, लेकिन वास्तव में एक साथ नहीं होंगे। उनमें माइक्रो सेकंड्स में, नैनो सेकंड्स में फर्क होगा। इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया में कोई भी दो काम एक साथ नहीं हो सकते, सब में काल का डिफरेंस होगा। ठीक है। मन भी एक साथ दो काम नहीं कर सकता है। जैसे अब उदाहरण समझिए इसका, जब आप स्टेपल करते हैं कई सारे कागज, तो आपको क्या लगा कि आपने 10 कागज एक बार में स्टेपल कर दिए, यही लगता है साइमल्टेनियस काम हुआ। लेकिन क्या साइमल्टेनियस काम हो सकता है? नहीं हो सकता है। पहले वो स्टेपल एक कागज को छेद करेगी, फिर दूसरे को करेगी, फिर तीसरे को करेगी, ऐसे करके 10 कागजों में छेद करेगी। लेकिन हाँ, उसका डिफरेंस बहुत माइन्यूट होगा जो आप पकड़ नहीं सकते, आपकी आंखें पकड़ नहीं सकती, लेकिन काम तो एक तरीके से ही होगा। जब आप सुए से 100 पेज की किताब में छेद करेंगे तो आपको लगेगा कि 100 में से निकल गया सुआ तुरंत, लेकिन क्या वो 100 में से तुरंत निकल गया? नहीं निकलेगा। पहले से दूसरे पेज में जाएगा, दूसरे से तीसरे में जाएगा, तीसरे से चौथे में जाएगा, ऐसे करके माइक्रो सेकंड्स में डिफरेंस जरूर होगा। ऐसे ही मन एक बार में या तो पढ़ेगा या सुनेगा, दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता। हमें लगता है कि एक साथ काम हो रहे हैं, वास्तव में मन दो जगह एक साथ नहीं जा सकता। लेकिन वो पता क्यों नहीं चलता हमें? क्योंकि मन की गति कैसी है? मन की स्पीड कितनी है? मन की स्पीड प्रकाश से भी तेज है, प्रकाश की स्पीड से भी तेज है। अभी यहां बैठा है और अभी अमेरिका पहुंच जाएगा। ठीक है, चांद पे पहुंच जाएगा। ठीक है। तो मन की स्पीड, तो मन की स्पीड जो है वो प्रकाश से भी तेज है। इसलिए हमें वो माइक्रो सेकंड्स पता नहीं चलते। हमें लगता है तो काम एक साथ हो रहे हैं, हम पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं ना। हाँ, क्षण, क्षण से छोटा निमेश, निमेश से छोटा लव, पल इसके ऊपर है, पल से छोटा क्षण होता है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए कोई भी चीज एक साथ, तो कोई भी चीज एक साथ नहीं होती है। मन जो है वो एक एक करके काम करता है। ठीक है। इसीलिए कहते हैं मन लगा के काम कीजिए, यानी एक जगह
स्थिर कीजिए मन को, अपने को। मन अगर एक जगह स्थिर नहीं होगा तो भागेगा, क्योंकि मन की स्पीड बहुत ज्यादा है। आप उसको बिजी रखिए, बिजी नहीं लगेगा तो भागेगा। इसीलिए आप क्या करते हैं, ध्यान करते हैं, मन को एकाग्र रखने का ध्यान। समझ में आ गई? जब उसको एक जगह पकड़ के रखने की प्रैक्टिस कर लेंगे मन को, तब आप पढ़ रहे होंगे तो सिर्फ पढ़ ही रहे होंगे, अब गा रहे होंगे तो सिर्फ गा ही रहे होंगे। आप समझिए, ये ध्यान की प्रैक्टिस है। मन को एक जगह रखने की कोशिश करना ही ध्यान, मन को बांध के रखना ध्यान है। दो काम एक साथ आप नहीं कर सकते। आप जब पानी पी रहे होंगे तो आप सांस नहीं ले सकते हैं, जब आप सांस ले रहे होंगे तो आप पानी नहीं पी सकते। ठीक है, सेम विद दिस मन। ठीक है, तो ये हो गया आज का तर्कशास्त्र।